अब बताइए उसे आपको पोलियो पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? रही बात बाल बच्चे के लिए, तो उसके लिए कभी यूपी बिहार वाला मना किया है? इतना बड़ा दरिया दिल है इस सबका। जीरो लाइन कहाँ है? बांग्लादेश। जीरो लाइन बांग्लादेश। बांग्लादेश बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर यहाँ बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया। यहाँ माइनॉरिटी के साथ अत्याचार होने लगे, जाति धर्म पूछ के मारने लगा यहाँ पर। आज बांग्लादेश अस्त व्यस्त हो गया है। अडानी से बिजली खरीदता है और बिजली नहीं है। हम लोग बांग्लादेश देख रहे हैं और इस जीत रहा है चाइना। चाइना तो चाह रहा है बांग्लादेश बर्बाद हो जाए, क्योंकि बर्बाद हुआ इंसान फिर एथिक्स उथिक्स नहीं देखता है, वो हरवाने के लिए किसी से मिल सकता है। यदि आपको किसी गांव में किसी इंसान से नफरत है तो उस व्यक्ति को हराने के लिए आप किसी से दोस्ती करने को तैयार हैं। यही बांग्लादेश में चाइना चाहता है, तुम बर्बाद हो जाओ फिर हम मदद करेंगे। चाइना कहेगा कोई दिक्कत नहीं, बिजली घर हम बनाएंगे, तो चाइना बिजली घर बना देगा। और चाइना के पास इतना पैसा है कि कहेगा कोई बात नहीं, हम 2 साल 1 साल के अंदर अंदर इतना बड़ा बिजली घर बना देंगे कि पूरा बांग्लादेश को बिजली मिल जाए। बशर्ते बदले में हमें तुम अपना एक बंदरगाह 99 साल के लिए भाड़े पे दे देना। तो उसको लीज देने के लिए भाड़ा का भी कमी नहीं है, बिजली का भी कोई कमी नहीं है, पैसा का नहीं है। यहाँ एक बंदरगाह ले लेगा और यहाँ पे एक सैन्य अड्डा ले लेगा, फिर हम लोग बैठ के टुकुर टुकुर देखेंगे लोग। यहाँ पर मार सेना घुसा देना चाहिए इसी में। अभी भी नहीं समझ में आता, दिलेर आदमी चाहिए, दिलेर। नहीं समझ में गया? बुढ़ापा में देखोगे दिलेरी ना तो अटल बिहारी वाजपेयी की और एगो इंदिरा गांधी की। देखो बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, यदि बात एक की होती तो इंसान एक की बात करता। अटल बिहारी वाजपेयी और इधर इंदिरा गांधी, ये दोनों अपने आप में देखिए कि इतने बहादुर थे जिसका कोई हद नहीं। खुलेआम अमेरिका धमकी दिया था, खुलेआम अमेरिका इंदिरा गांधी को धमकी दिया तो मारने चला आया था, फिर भी इंदिरा गांधी ने युद्ध नहीं रोका। और अटल बिहारी वाजपेयी को खुलेआम अमेरिका ने धमकी दिया था कारगिल की लड़ाई में, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी युद्ध नहीं रोका। ये दोनों बहुत दिलेर, बहुत, इन दोनों का कोई तोड़ नहीं, बहुत बहादुर। यहाँ पर थोड़ा सा अटल बिहारी वाजपेयी निर्मल हृदय के हो गए थे। जानते हो क्या हुआ था? कारगिल की लड़ाई में एयरफोर्स ने ना नवाज शरीफ के ऊपर मिसाइल लॉक कर दिया था, तो लोग को छोड़ दो बुढ़वा मर जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ को क्या कर दिया? बकस दिया। और नवाज शरीफ जो जिंदा है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को एक बार याद करना चाहिए कि उनकी आत्मा और उनकी मेहरबानी है जो ससुरे जिंदा है, नहीं तो मार देता तो क्या ही कर लेते लोग। तो अलग अलग विभाजन है। यहाँ कौन सी लाइन है? जीरो लाइन। यहाँ मैकमोहन, यहाँ रेड क्लिफ, यहाँ डूरांड, यहाँ चौधरी जी। वैसे ही यहाँ एक ही तो देश था, नाम था इसका कोरिया। क्या नाम था? कोरिया। कोरिया। अमेरिका ने क्या किया, ये कोरिया जो था वो रूस का साथ देता था। कोरिया किसका साथ देता था? रूस का साथ देता था। तो अमेरिका ने इसका 2 देश में विभाजन कर दिया, नीचे में बना दिया दक्षिणी कोरिया और ऊपर वाला हो गया उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया आज वो बकलोले है, उत्तरी कोरिया आज भी क्या है? बकलोले। किम जोंग, क्या नाम है? किम जोंग। तो नीचे वाला दक्षिणी कोरिया हो गया, उत्तर वाला उत्तरी कोरिया हो गया। इन दोनों के बीच में 38 डिग्री रेखा है। कौन सी डिग्री है? 38 डिग्री। उत्तरी कोरिया कहता है एक दिन हम सबको समेट के ले लेंगे, अमेरिका धमकी देता है बर्बाद कर देंगे। चाइना कहता है टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं। चाइना इसको मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे दिया, चाइना इसको परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी दे दिया। और चाइना चाहता है कि अमेरिका इस पे प्रतिबंध लगा कि इसको बर्बाद करे, ताकि ये चाइना के टुकड़ों पे पले बढ़े। अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो चाइना को भी नहीं पहचानेगा। तो सबसे ज्यादा सातिर दिमाग का अगर कोई है ना, चाइना है। सबसे सातिर दिमाग का, इसका कोई दुश्मन परमानेंट नहीं है और सबका इलाज रखा है। और इधर चाहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान में आतंकवादी रहे, ताकि ये चाइना के टुकड़े पे इधर कौन पले? पाकिस्तान। तो ये दोस्त नहीं चमचा बन जाएगा। दोस्त नहीं बन के क्या बन जाएगा? चमचा। और ये दोस्त न बन के भी क्या बन जाएगा? चमचा। अब इसको मिसाइल दे दिया, परमाणु बम दे दिया, सब कुछ दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब अमेरिका धमकी देता है कि तुमको बर्बाद कर देंगे, तो ये क्या कहता है पता है? हम इस पे परमाणु बम मार देंगे। तो कहता हम क्या किए हैं? कहता हम क्या किए हैं? दक्षिणी कोरिया कहता हम क्या किए हैं? जापान कहता हम क्या किए हैं? कहा उससे हमको मतलब नहीं, अमेरिका हमको धमकी देगा, हम तुम लोग को मार देंगे। कहते यार ये तो कुछ समझे में नहीं आता है, ये कहना क्या चाह रहा है? तो चाइना उसका कहना है,
उत्तरी कोरिया का, कि तुम ही ना अपने यहाँ एयरपोर्ट दिए हो, सैन्य अड्डा दिए हो, और तुम ही ना सैन्य अड्डा दिए हो, तुम ही ना दोस्ती करते हो, वो मारने आएगा तो तुम ही लोग की ना जमीन यूज करेगा, इसलिए हम पहले तुम लोग को भी मार देंगे। तो अमेरिका ने धमकी दिया कि जापान को यदि कुछ भी किए तो अंजाम बुरा होगा। तो उत्तरी कोरिया ने यहाँ पे अपना एक पानी वाली जहाज रखा और ऊपर से मिसाइल मारा, जापान के ऊपर से, और उधर जाके मार दिया, परीक्षण किया, और जापान से कहा कि ये बीचों में गिर सकता था। तो अमेरिका धमकी देता है किसको? उत्तरी कोरिया को। तो उत्तरी कोरिया अमेरिका को नहीं समझाता है, ई दोनों जाते से ये ट्रम्पा कुछ कर मत यार, हम मरा जी तो ट्रम्पा पागल हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 18% हम लोग पे 50% टैरिफ लगा दिया है। भारत सरकार को मसालों पर 100% टैरिफ लगा देना चाहिए, क्योंकि उसके पिज्जा के ऊपर जो ओरिगेनो मसाला छिड़का जा रहा है ना, वो केरला से जा रहा है। जो बर्गर के ऊपर जो डाला जा रहा है मसाला, वो कहाँ से जा रहा है? केरल से जा रहा है। जो हल्दी ये लोग बना रहे हैं वो इंडिया से जा रहा है। जो बासमती चावल को बड़ा शौक से खा रहे हैं वो इंडिया से जा रहा है। तो भारत सरकार को भी इस पे लगा देना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। यदि हम ऐसा करेंगे तो चाहे अमेरिका क्या करेगा, अपना एक लेटेस्ट हथियार पाकिस्तान को दे देगा, थर्ड मिसाइल दे देगा, S-400 की तरह है। थर्ड मिसाइल कैसा है? S-400 के दे देगा। F-35 उठा के दे देगा। F-35 दिल्ली के ऊपर उड़ेगा तो दिल्ली को दिखाई देगा आसमान से, रडार में दिखबे नहीं करेगा। आसमान में दिखेगा कि क्या S-400 जा रहा है F-35, लेकिन आपको रडार में नहीं दिखेगा। ईरान को तो बता के मार दिया, ईरान के ऊपर वो भी 14 टन के 14 को मिसाइल मारा, स्क्वायर 14 गुड़े 14, नहीं समझे? वो रडार में नहीं दिखता है, रडार में नहीं दिखता है। तो हम लोग क्या ज्यादा जवाब दे सकते हैं उसको, अमेरिका को? ना, दिक्कत है। कैसे जवाब दोगे बाबू? हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अमेरिका के बने जहाज से उड़ते हैं। हम ज्यादा रिश्ते खराब कर देंगे। जहाज में हमेशा मेंटेनेंस लगता है, हर महीने 2 महीने उसके कुछ ना कुछ पार्ट पुर्जे में थोड़ा भी रिस्क नहीं लिया जाता, तुरंत चेंज किया जाता है। सप्लाई बंद कर देगा। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के जहाज हेलीकॉप्टर उड़ना बंद हो जाएगा, तो आप कैसे दुश्मनी ले सकते हो? तुम पटना में बैठ के अपने मकान मालिक से दुश्मनी ले सकते हो? बस वही हाल है हम लोग का, बंद कर देगा। वही रसिया अपना जहाज बनाता है, चाइना अपना बनाता है, गूगल चाइना अपन रख ले। हाँ, वहां यूट्यूब नहीं चलता, वहां अपना टिकटॉक चलता है। रसिया का भी अपना है। भारत रसिया से क्यों नहीं खरीदता? रसिया की टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है और उसके मिस्त्री बड़ी कम मिलते हैं सब। जैसे आप देखिएगा, इंडिया में कई कंपनी के ट्रक आते हैं, महिंद्रा का आता है, आइसर का आता है, या भारत बेंज का आता है, अशोक लेलैंड आता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको टाटा का मिलेगा। क्यों? टाटा का ट्रक गांव में भी बिगड़ा ना तो कोनो आसपास में मिस्त्री मिल जाएगा ठीक करने के लिए। तो केवल वो नहीं होता ना, इकोसिस्टम भी होता है। इकोसिस्टम है कि नहीं, वो बिगड़ गया तो सर्विस है कि नहीं है यहाँ पे। जैसे आप आईफोन खरीद लीजिएगा तो गांव में आधा आदमी को बुझेबे नहीं करेगा, नहीं ना बुझाएगा। तो वही होता है। रसिया से ले लेना चाहिए, लेकिन रसिया में वही वाला प्रॉब्लम। अब यूरोप में आते हैं, कहाँ आते हैं? यूरोप में।